ध्यान से सुनोगे। प्रोक्रियोटिक सेल के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात बतलाने जा रहा हूँ। प्रोक्रियोटिक सेल के बारे में बहुत ध्यान से सुनोगे, इम्पोर्टेंट बात बतलाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनते चलना बस। समझ में आ गया? हाँ। एक कॉन्सेप्ट आता है स्टेनिंग का। एक कॉन्सेप्ट आता है स्टेनिंग का। एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। स्टेनिंग कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, एनसीईआरटी का कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा एनसीईआरटी से। एक है स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, स्टेनिंग का मतलब होता है, ध्यान से सुनते चलना। स्टेनिंग का मतलब होता है, हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात बता रहा हूँ, ध्यान से पहले सुनते चलो, पता चल जाएगा क्या बता रहा हूँ। एक होता है स्टेनिंग। स्टेनिंग को का मतलब, स्टेनिंग किसको कहते हैं? स्टेनिंग का मतलब होता है कलर को प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड कलर, कलर को प्रोवाइड करना। कलर को क्या करना? प्रोवाइड करना। उसी को स्टेनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेनिंग कहते हैं। अब कलर को किसी भी चीज़ में कलर को क्यों प्रोवाइड करेंगे? किसी भी चीज़ में कलर को इसीलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि वो विजिबल हो जाए। ताकि वो क्या हो जाए? विजिबल हो जाए। तो कलर को प्रोवाइड करने का मतलब ये है सो दैट इट इज विजिबल। कलर को प्रोवाइड क्यों करेंगे? सो दैट इट इज विजिबल। इट इज विजिबल, वो चीज़ क्या हो जाए? वो चीज़ विजिबल हो जाए, वो चीज़ दिखने लगे। सो दैट दिस थिंग बिकम विजिबल, वो चीज़ दिखने लगे। ठीक है, दिखने लगे। क्या होने लगे? दिखने लगे। इसीलिए कह रहा हूँ सो दैट इट इज़ विजिबल, वो विजिबल हो जाए। इसीलिए क्या प्रोवाइड करते हैं? कलर को प्रोवाइड करते हैं। और कलर को प्रोवाइड करने को क्या कहते हैं? स्टेनिंग कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ। अब स्टेनिंग में क्या करते हैं हम? कलर को किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं। स्टेनिंग का मतलब है कलर को क्या करना? कलर को किसी भी चीज़ में ऐड करना। कलर को किसी भी चीज़ में ऐड करना ताकि वो क्या हो सके? विजिबल हो सके। मान लिया ये एक क्या है? ये एक पेपर है। इस पेपर को अगर विजिबल करवाना है, ये पेपर सपोज जिस कलर का बोर्ड है, वाइट बोर्ड, उसी कलर का पेपर, यानी कि वाइट कलर का पेपर। इस पर इसको अगर हमको विजिबल कराना होगा तो क्या इसमें हम वाइट कलर डालेंगे? नो। वाइट कलर क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि अगर वाइट कलर डालता हूँ तो ये विजिबल होगा ही नहीं। इसके लिए हमको इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, पिंक कलर डालना पड़ेगा, तभी ये विजिबल होगा। वैसे तो विजिबल नहीं होगा। तो इसी में अगर कलर डाल दें तो इसका मतलब हुआ कि हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं? स्टेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टेन। और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम स्टेनिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? स्टेनिंग कर रहे हैं। समझ में आ गया? हाँ। तो इसमें क्या करते हैं? कलर को ऐड करते हैं। हम कलर को एक और चीज़ कहते हैं, हम कलर को डाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं कलर को? हम कलर को डाई भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम कलर को? हम कलर को डाई भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम कलर को? हम कलर को डाई भी कह देते हैं। समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। कलर को क्या कह देते हैं? हम डाई भी कह देते हैं। अब हमको क्या करना पड़ता है? कोई भी सेल ऑर्गेनल को देखना है तो ऑर्गेनल सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो कोई कोई अगर सपोज ये एक सेल है, उस सेल के अंदर हमको ऑर्गेनल को देखना है तो वो ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म के अंदर है। और उसको माइक्रोस्कोप से भी जब हम देखते हैं तो वो उसको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद भी वो सही से विजिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? स्लाइड पे थोड़ा सा कलर डाल देते हैं ताकि वो सेल स्टेन हो जाए। जब सेल स्टेन होगा तो पार्टिकुलरली वो भी ऑर्गेनल स्टेन हो जाएगा। जब वो स्टेन होगा तो माइक्रोस्कोप में मेरे को वो ऑर्गेनल विजिबल हो जाएगा, वैसे वो विजिबल नहीं था। समझ में आ गया? तो इसी को क्या कहते हैं? स्टेनिंग करना। समझ में आ गया? यही होता है स्टेन। समझ में आ गया? इतना तक बताया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया? हाँ। तो स्टेन में कलर को हम कुल मिला के ऐड ही करते हैं। ठीक है, हो गया। इसको इरेज कर रहा हूँ। अब समझते हैं आगे। तो ये क्यों किया जाता है? तो उसको लिख देंगे हम लोग, इट इज डन टू व्हाट? व्हाई इट इज डन? इट इज डन टू विजुअलाइज व्हाट? विजुअलाइज सेल ऑर्गेनल।
ऑर्गेनल। इसको क्यों किया जाता है? तो सेल ऑर्गेनल को विजुअलाइज करने के लिए। क्या करने के लिए? सेल ऑर्गेनल को विजुअलाइज करने के लिए, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल को विजुअलाइज करने के लिए। स्पेशली अभी प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल को ही विजुअलाइज करूंगा। अभी यूकैरियोटिक की बात मैं कर ही नहीं रहा, प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? हाँ। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये वाला बात। आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बात आता है, क्या यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, ग्राम स्टेनिंग। क्या बात बतला रहा हूँ? ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ये ग्राम स्टेनिंग क्या होता है? ग्राम स्टेनिंग जो है कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को डिस्कवर किया गया या कह सकते हैं डेवलप्ड किया गया, विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय, which is being developed by क्रिश्चियन ग्राम, जिसको क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा क्या किया गया? डेवलप्ड किया गया ग्राम स्टेनिंग को। ग्राम स्टेनिंग को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा ही कंसेप्ट डेवलप किया गया ग्राम स्टेनिंग का। किसका? ग्राम स्टेनिंग का। और उन्होंने, क्रिश्चियन ग्राम ने इस ग्राम स्टेनिंग के कॉन्सेप्ट के आधार पर, ध्यान से सुनोगे, क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग, जो कि अभी पढ़ाया हूँ, जो कि उनका नाम ग्राम था, क्रिश्चियन ग्राम, तो उन्हीं के नाम पर पड़ गया ग्राम स्टेनिंग। लेकिन स्टेनिंग वही सेम चीज़, कलर को प्रोवाइड करना ताकि वो चीज़ विजिबल हो सके। क्लियर हो गया? हाँ। तो ग्राम स्टेनिंग को डेवलप किया क्रिश्चियन ग्राम ने, और क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग के आधार पर प्रोकैरियोटिक सेल को, बैक्टीरिया को दो हिस्से में बांट दिया। अकॉर्डिंग टू विच देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। मैं लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू विच देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ग्राम स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया को दो हिस्से में बांट दिया। क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया? बैक्टीरिया को जो है सो दो टाइप्स में बांट दिया, टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बना दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, दो प्रकार के बैक्टीरिया को बना दिया, दो प्रकार के बैक्टीरिया को बताया। एक को बताया, पहला वाला को बताया ग्राम पॉजिटिव, पहले वाले को बताया ग्राम पॉजिटिव, और दूसरे वाले बैक्टीरिया को बताया ग्राम निगेटिव। ध्यान से सुनेंगे, पहले वाले बैक्टीरिया को बताया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरे वाले बैक्टीरिया को बताया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। एक बताया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा बताया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। कौन? क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को दो प्रकार में बांटा, पहला ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम निगेटिव। अब ये क्या बोला? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, इसको समझेंगे। पहले यहाँ तक समझ में आ गया, तो यहाँ तक मैंने अभी तक बताया हूँ, यहाँ तक। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ूँगा और आगे कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। अभी तक मैंने ये बात समझाया, अब आगे बढ़ रहा हूँ, इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़े। तो समझ में आ गया, दो प्रकार का बैक्टीरिया बोला। अब आगे देखते हैं कि ग्राम स्टेनिंग जो हुआ, ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस जो हुआ वो किस प्रकार से हुआ, इसको हम समझते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग का एक बार हम प्रोसेस समझ लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस किस हिसाब से हुआ? ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस किस हिसाब से हुआ? सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किए, उन्होंने एक स्लाइड लिया। स्लाइड तो समझ में आता है, माइक्रोस्कोप में जिससे देखा जाता है, जिसके माध्यम से, समझ में आ गया, उसको स्लाइड कहते हैं, ये तो मालूम ही होगा। हाँ, तो क्रिश्चियन ग्राम ने स्लाइड लिया, उस स्लाइड पर उन्होंने क्या किया, कुछ बैक्टीरियल सेल को रखा। ध्यान से सुनेंगे, क्रिश्चियन ग्राम ने स्लाइड लिया, क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस को कैसे किया, तो उसको सुनो। उन्होंने एक स्लाइड लिया, ये क्या है, ये है हमारे पास एक स्लाइड, और इस स्लाइड पर उन्होंने कुछ बैक्टीरिया को लिया। ठीक है, कुछ बैक्टीरियल सेल को लिया। ये क्या है, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है बैक्टीरियल सेल। देखो, ये जो है छोटा छोटा, ये इसको कहेंगे बैक्टीरियल सेल। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बैक्टीरियल सेल। ये मेरे पास क्या छोटा छोटा बैक्टीरियल सेल है, ये समझ में आ गया। हाँ,
फिर उन्होंने क्या किया, ये बैक्टीरियल सेल में उन्होंने स्टेन को ऐड किया। ध्यान देंगे, उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन ग्राम ने स्टेन को ऐड कर दिया। किस में स्टेन को ऐड किया, स्लाइड में, नो, इस बैक्टीरियल सेल में। स्टेन मतलब क्या होता है, वही कलर को ऐड किया, डाई को ऐड किया, स्टेन को ऐड किया। ठीक है, स्टेन में कौन सा स्टेन था, कौन सा कलर वाला स्टेन था, तो जो स्टेन उन्होंने ऐड किया उस स्टेन का नाम था क्रिस्टल वायलेट। उस स्टेन का नाम था क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट। और या तो उसको हम कह सकते थे जेनेटियन वायलेट। तो क्रिश्चियन ग्राम ने उस स्लाइड बैक्टीरियल सेल पर स्टेन को ऐड किया, क्रिस्टल वायलेट और जेनेटियन वायलेट। क्रिस्टल वायलेट और क्रिस्टल वायलेट या उसी का नाम है जेनेटियन वायलेट। वायलेट कलर का कुल मिला के स्टेन को ऐड किया इस बैक्टीरियल सेल पर। समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल आसान। फिर ये मेरे पास आ जाता है यहाँ पर सेम टू सेम स्लाइड। ठीक है, इस स्लाइड पर क्या देखा कि ये बैक्टीरिया, जितना बैक्टीरिया था सब में स्टेन आ गया, सब में कलर आ गया। ठीक है, सब में कलर आ गया, सब में स्टेन आ गया। स्टेन ऐड किया तो स्टेन क्यों नहीं आएगा। ये सब का सब बैक्टीरिया कैसा दिखने लगा, वायलेट कलर का। क्यों दिखने लगा वायलेट का, रेड क्यों नहीं दिखा। अरे हम वायलेट कलर का स्टेन डालें तो रेड क्यों दिखेगा, कॉमन सेंस वाली बात, कॉमन सेंस। तो ऑल बैक्टीरिया में जितने सारे बैक्टीरिया थे, ऑल बैक्टीरिया जितने बैक्टीरिया थे, ऑल बैक्टीरिया सारे के सारे बैक्टीरिया में स्टेन जो है ऐड हो गया। सारे के सारे बैक्टीरिया में स्टेन चला गया, सारे के सारे बैक्टीरिया में क्या हो गया, स्टेन ऐड हो गया। सारे के सारे बैक्टीरिया में स्टेन आ गया। जब स्टेन सारे के सारे बैक्टीरिया में आ गया तो डाला गया, उसके बाद एक कहते हैं स्टेन फिक्सर डाला गया, स्टेन फिक्सर डाला गया। स्टेन फिक्सर मतलब क्या हुआ, स्टेन फिक्सर का मतलब हुआ जो इस स्टेन को फिक्स कर दे, जो स्टेन को परमानेंट कर दे, होता ना परमानेंट मार्कर, इससे एक बार लिख दिए तो फिक्स हो गया। उसी प्रकार से स्टेन फिक्सर दिया गया जो इस स्टेन को फिक्स कर देगा, एकदम स्थायी कर देगा, उसको फिक्स कर देगा। क्लियर है, हाँ। तो स्टेन फिक्सर डाला गया। अब स्टेन फिक्सर जब डाला तो सपोज ये बैक्टीरिया का वही स्लाइड, सब में वायलेट कलर वैसे ही का वैसे ही रहा, और ऊपर से जो है परफेक्ट हो गया। स्टेन फिक्सर डाला, स्टेन फिक्सर डालने के बाद उसको क्या किया गया, डी स्टेनिंग किया गया। डी स्टेनिंग समझते हो, डी स्टेनिंग का मतलब होता है फिर से स्टेन को बाहर निकालने का प्रयास किया गया डी स्टेनिंग करके। डी स्टेनिंग मतलब ऐसा कोई केमिकल डाला गया जिससे ये कलर, ये जो डाई था, वो डाई जो कि वायलेट कलर का था वो उसमें से निकल जाए। हमने स्टार्टिंग में दिया था ना डाई, क्रिस्टल वायलेट या फिर जेनेटियन वायलेट, उसी को कहते हैं, वो उसमें से निकल जाए, इसीलिए हमने उसको क्या किया, डी स्टेनिंग किया। दोबारा उसको निकालने का प्रयास किया तो उसको मैंने किया डी स्टेनिंग। समझ में आ गया, हाँ। तो उसको मैंने किया डी स्टेनिंग। जब डी स्टेनिंग करता हूँ तो उसमें से क्या होगा देखते हैं। हमारा मकसद क्या था, इसमें से वो स्टेन को निकालना। ठीक है, डी स्टेनिंग के लिए डाला गया, क्रिश्चियन ग्राम ने क्या डाला, उन्होंने अल्कोहल डाला, या कह सकते हैं एसीटोन डाला। उन्होंने अल्कोहल डाला, एसीटोन डाला। तो उन्होंने डी स्टेनिंग कैसे किया, तो बाय अल्कोहल डाला, और कह सकते हैं उन्होंने क्या डाला, एसीटोन, ACETON, एसीटोन डाल करके चाहा इसको डी स्टेनिंग करूँ, क्या करूँ, डी स्टेन करूँ, जिससे क्या हो, जिससे जो है उसमें से स्टेन निकल जाए, डी स्टेनिंग करूँ। समझ में आ गया, ये प्रोसेस यहाँ तक चल रहा है। डी स्टेनिंग करने का प्रोसेस समझ में आ गया, डी स्टेनिंग किया गया। जब डी स्टेनिंग किया गया तो ये हमारे पास स्लाइड रहा, ये रहा हमारे पास स्लाइड। जब डी स्टेनिंग किया गया तो पाया गया क्या कि कुछ बैक्टीरिया के पास वो वायलेट कलर जो डाला गया था पहले, जो था स्टेन, वो तो है ही, लेकिन कई बैक्टीरिया में से वो स्टेन निकल गया है। कई बैक्टीरिया में वो स्टेन तो है ही, मतलब यानी कि कई बैक्टीरिया ने वो स्टेन को रिटेन करके रखा। रिटेन करके रखना मतलब वैसे ही का वैसे ही रखा, वो उस स्टेन को नहीं खोया, वो अपने स्टेन को रिटेन करके रखा, अपने अंदर रखा। लेकिन कई ने क्या किया, कई ने उस स्टेन को लूज कर डाला, कई ने उस स्टेन को क्या कर डाला, लूज कर डाला। कई ने उस स्टेन को रिटेन करके रखा, अपने अंदर रखा, उसने लूज नहीं होने दिया। ठीक है, तो एक ने स्टेन को रिटेन करके रखा, एक ने स्टेन को लूज करके रखा। समझ में आ गया,
एक ने स्टेन को रिटेन करके रखा, दूसरे ने स्टेन को लूज करके रखा। जिसने स्टेन को रिटेन करके रखा, जिसने रिटेन करके रखा किसको, स्टेन को, और एक ने स्टेन को लूज करके रखा। जिसने स्टेन को रिटेन करके रखा उस बैक्टीरिया का नाम उन्होंने दे दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया को उन्होंने नाम रख दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक का नाम रख दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसने स्टेन को लूज किया उसका नाम रख दिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, समझ में आ गया? हाँ, तो जिसने स्टेन को लूज किया उसका नाम रख दिया ग्राम निगेटिव। निगेटिव क्योंकि उसने लूज कर लिया। जिसने स्टेन को गेन करके रखा, पकड़ करके रखा, उसका नाम रख दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या करने के बाद? डी स्टेनिंग करने के बाद, अल्कोहल एसीटोन डालने के बाद जिसने लूज किया, गेन किया, उसकी बात कर रहा हूँ। तो जिसने गेन करके रखा उसका नाम हो गया स्टेन को, उसका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिसने लूज कर दिया उसका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बिल्कुल आसान, समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास, समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक सेल का ये कॉन्सेप्ट। अब क्या हुआ, जिसने स्टेन को लूज कर दिया ग्राम नेगेटिव, क्लियर हो गया। अब जो मान लीजिए आगे जा करके फिर क्या किया गया, आगे जा करके जो है पॉजिटिव वाले के पास तो वायलेट रहेगा, जो लूज कर लिया वो ग्राम नेगेटिव हो गया। उसमें कोई अदर स्टेन आगे जा करके उसमें कोई अदर स्टेन डाल दिया गया, कोई अदर प्रकार का स्टेन उसमें जो है वो डाल दिया गया। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ग्राम स्टेनिंग का। ये क्या कॉन्सेप्ट था? प्रोकैरियोटिक सेल में समझ रहे थे ग्राम स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट ये रहा हमारे पास। फिर से वन शॉट में रिवीजन कर रहा हूँ। ग्राम स्टेनिंग ने किसने किया? क्रिश्चियन ग्राम ने। एक स्लाइड लिया, स्लाइड में लिया बैक्टीरियल सेल, उसमें स्टेन के लिए डाला क्रिश्चियन वॉयलेट या जेनेटियन वॉयलेट, डाल करके देखा क्या कि सब में आ गया वॉयलेट कलर, यानी कि वो स्टेन सब बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब कर लिया। सारे के सारे बैक्टीरिया में वो स्टेन या डाई कहेंगे या कलर कहिए वो एब्जॉर्ब हो गया। फिर उसने स्टेन फिक्सर डाला, नाम नहीं इसका याद रखना अपने को, स्टेन फिक्सर डाला। स्टेन फिक्सर ने क्या किया, इस बैक्टीरिया में सारे के सारे स्टेन को, डाई को फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद उसने डी स्टेनिंग करने के लिए, स्टेन को फिर से रिमूव करने के लिए डाला अल्कोहल, या जिसको और अगला है एसीटोन डाला, या अल्कोहल डालो या एसीटोन डालो। डालने के बाद देखा क्या कि कई सारे बैक्टीरिया ने जो है स्टेन को गेन करके रखा, कई सारे ने लूज कर दिया। जिसने स्टेन को लूज कर दिया उसका नाम रखा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जिसने स्टेन को रिटेन करके रखा उसका नाम दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिसने लूज कर दिया उसको आगे जा करके अदर स्टेन दे दिया गया, कोई दूसरे प्रकार के स्टेन जो है उसको प्रोवाइड करा दिया गया। ये था कुल मिला के ग्राम स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट, इसको हमने अभी कंप्लीट किया। दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ये था पूरा कॉन्सेप्ट ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ओके ओके।